आज का टॉपिक हमारा एक्चुअल में है मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी। व्हाट इज मनी? मनी को समझना है तो एक लेक्चर मैं साथ में आपको दे दूंगा। बार्टर सिस्टम को पहले समझ लीजिए, उस समय के बारे में सोचिए। मनी को समझने का सिंपल तरीका है कि पहले ये सोचो कि जब मनी नहीं रहा होगा, जो मनी क्या है ना, वो सब मुद्रा, जो नोट कॉइन्स वगैरह यूज करते हो, दैट इज मनी, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन समझना है, इसका इंपोर्टेंस समझना है, या इसके फंक्शन को समझना है। उस दौर में जाकर देखो, उस दौर को महसूस करके देखो जब मनी रहा ही नहीं होगा, जब लोगों के पास मनी नाम की चीज ही नहीं रही होगी, तो मनी कैसे काम चलाते होंगे, क्या दिक्कतें उनको आती होगी। उसके इंपोर्टेंस, जो उनकी दिक्कतों को शॉर्ट आउट किया किसने? मनी ने। और यही मनी का अभी का इंपोर्टेंस और वही उसका डिफिनेशन होगा। तो देखो, जब मनी नहीं था, लोग, मनी काम का क्या क्या होता है कि लोग पहले ना चीजों को सिर्फ बदलते थे। शुरुआती दौर में जब लोग, एक समय ऐसा भी था जब कोई आग जलाना भी नहीं जानते थे, ठीक है ना। तो शुरुआती दौर में लोग बदलते थे चीजों को एक दूसरे से। जैसे मान लो किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, किसी के पास दाल है ना, या किसी के पास मसाला है, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे से बदल के क्या करते थे। बस यही ऑप्शन था, क्योंकि मनी था ही नहीं। अब इसके बारे में दिक्कतें क्या होती होंगी, बस इस पे ध्यान लगाओ, अपने आप मनी का डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो मैं इस टॉपिक को इनडायरेक्टली आपको बता रहा हूं। बार्टर सिस्टम भी समझ में आएगा, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, और फिर मनी का इंपोर्टेंस भी आपको समझ में आ जाएगा, और मनी क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। उस समय क्या दिक्कतें रहती होंगी, कोइंसिडेंस की कमी रहती होगी। लाइक मान लीजिए मुझे जरूरत है चावल की और मेरे पास है आटा, तो मैं आपसे मिलूंगा और मैं कहता कि भैया ऐसा है कि आपके पास आटा है क्या? चलो, मेरे पास आटा, आपके पास चावल है, तो मैं पूछता आपसे कि क्या आपके पास चावल है? तो आपने कहा टेस्ट है, आपने कहा यस सर मेरे पास चावल है। बट मैंने कहा कि ठीक है, तो एक काम करो, बदल लो, मेरे पास आटा है, तुम चावल से बदल लो। अब आपको दिक्कत क्या होती होगी? अब क्या होगा? आपने कहा कि नहीं नहीं सर, सॉरी, मुझे चावल देकर दाल लेना है, एक्चुअल में आटा तो मेरे पास ऑलरेडी है। परेशानी, परेशानी नंबर वन। जब मनी नहीं रहा होगा तो परेशानी हुई नहीं हुई? यस, ये परेशानी हुई। दूसरा, अगर कोई किसी को, अब मान लो उस टाइम पे, अब आज के, मैं अभी के इंपोर्टेंस को भी बताता चलो। अब आज क्या है? मनी है। मनी लेकर तुम सीधे दुकान पे जाओ, तुम्हें दाल चाहिए, चावल चाहिए, जो आटा चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए, कपड़ा चाहिए, पैसा दो, जो चाहिए उसी समय वो सामान लेकर आ जाओ। राइट? मनी कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ध्यान से देखिए। उस टाइम पे ये बात रहती होगी नहीं, लोग ढूंढते होंगे। अब दूसरे इंपॉर्टेंस में थोड़ा सा बात करें। कोई किसी को, अगर मान लो किसी को डॉक्टर से मिलना है और उसके पास पैसा नहीं है, और डॉक्टर उसका इलाज अभी उधार करेगा नहीं, उसको पता है, तो वो अपने किसी दोस्त से जाकर मिलेगा और कहेगा देखो तुम दाल चावल या आटा दे दो ताकि हम डॉक्टर को दिखा लें। एम आई राइट? उधार लेने के लिए क्या लेता होगा? दाल चावल आटा। एम आई राइट? अब मान लो कि वो जो डॉक्टर है वो कहता नहीं जी, हम तो सिर्फ दाल लेकर पेशेंट देखते हैं, और उसके दोस्त के पास क्या है? चावल है, दाल उसके दोस्त के पास है ही नहीं। अब वो चावल लेकर पहले जाकर किसी आदमी से दाल बदलेगा। अब वो कोई भी व्यक्ति जब दाल बदलेगा तो निश्चित तौर पे नीडी आप हो तो आपसे कहीं ना कहीं कुछ कट करेगा। अब फिर दाल लेकर डॉक्टर के पास जाओ, फिर आपके दोस्त ने कंडीशन डाला है कि उसको चावल ही चाहिए, ठीक है ना। अब तुम्हें कहीं से आया गेहूं, फिर तुम उसको चावल में बदलो और फिर जाके फ्रेंड को लौटाओ। समस्या महसूस कर रहे हो? ये सारी परेशानी थी। गुड्स या सर्विसेज, गुड्स को उस वक्त मेजर करने में बड़ी दिक्कत होती होगी। अब जैसे चलो इसका इंपोर्टेंस भी बताता चलो। अब आज के दौर में क्या है, आपको किसी दोस्त से मदद चाहिए, सीधे पैसा लो, अपने काम करो और सीधे बाद में उसको पैसा लौटा दो। आपको
ये तो दिक्कत नहीं है ना कि कौन सा वाला नोट चलेगा, ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं है ना। पैसा लो और जाकर अपने समस्या का समाधान करो। मनी के आने से ये दिक्कत समाप्त हुई क्या, और पहले ये दिक्कत रही होगी। एम आई राइट? अच्छा, वैल्यू को मेजर करना भी बड़ा मुश्किल रहा होगा। जैसे आप आज कह देते हो कि चावल 100 रुपए किलो है ना, आटा 40 रुपए किलो है, दाल 200 रुपए किलो है, तो वैल्यू को मेजर करना बड़ा आसान है ना। आपने रूपी में हर पॉइंट को वैल्यू करना सीख लिया है। पहले क्या होता होगा, 1 किलो दाल के बदले में 2 किलो चावल देना पड़ेगा, 4 किलो आटा देना पड़ेगा, या 5 किलो आटा देना पड़ेगा, 3 किलो तेल देना पड़ेगा। अब हर सामान का दूसरे सामान के साथ वैल्यू करना कितना कठिन काम रहा होगा, सोचो। ये बात समझ लो क्या, कितना कठिन काम रहा होगा। लेकिन आज के दौर में ये सारी दिक्कतें अब नहीं है। आप स्टोर नहीं कर सकते थे। जैसे कि आज के दौर में भविष्य को ध्यान में रखते हुए लोग क्या बचा के रखते हैं, मनी बचा के रख लेते हैं ना, कागज का नोट या कोई मेटलिक क्वाइन। अगर वो बचा के रखे हुए हैं तो वो खराब नहीं होगा। वो कभी कभार, अब एक केस मैंने देखा कि एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति ने क्या किया कि अपने सेविंग्स को एक बोरे में डालकर और यूं ही कहीं पे डाल दिया। उसको लगा कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अब उसके पैसे में वो कीड़ा लग के सारे ही पैसे को, नोटों को साफ कर दिया। तो वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन अगर आप नोट को, सिक्कों को आप चाहें तो लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल, मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू इज पॉसिबल इन केस ऑफ मनी ओनली। लेकिन आप सोचो, दाल चावल आटा का दौर रहा होगा तो लोग फ्यूचर के लिए कुछ बचा पाते होंगे, लंबे टाइम के लिए नहीं, क्योंकि ये अनाज में ना कीड़ा लगता है, वो खराब होने वाली चीज होती है। इन सारी दिक्कतों को किसने समाप्त कर दिया, बोलो? मनी ने समाप्त कर दिया। अब आइए, मनी क्या है, देखिए। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर ये एक्सेप्ट किया जाता है। चलिए भाई, मुझे मेरी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब मैं आपको पढ़ाता हूं, आपसे मैं क्या लेता हूं, सीधे सीधे मैं कहता हूं इतने रुपए आप दे दो आपकी फीस। मैं ये तो नहीं कहता दाल दे दो, चावल दे दो, आटा। पहले गुरुजी क्या लेते होंगे, यही सब लेते होंगे। अब दिक्कतें क्या आती होगी, अब लगातार आज सब गुरु चावल ही लेकर आ गया, कोई लगातार आटा लेकर आ गया। अब हमें जरूरत सब्जी की भी है, सब्जी कोई लाया ही नहीं है। लेकिन अभी क्या दिक्कत, अब क्या है भाई, सभी बच्चे पैसे लेकर आ गए। अब हमें उस पैसे से चाहो तो मैं सब्जी भी खरीद लूं, दाल खरीद लूं, चावल खरीद लूं। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बेहतरीन है कि नहीं, बोलो? ये एक्सचेंज का एक माध्यम है, मनी कुछ है नहीं। मनी का अगर सबसे मेजर कोई बात कहा जाएगा तो यही कहा जाएगा, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले दाल देकर चावल लेते थे, या गेहूं देकर या आटा देकर हम दाल लेते थे। अब वो देने लेने की बात नहीं करो, पैसा देकर जो चाहना है ले लो। तो एक चीज हटा, वो मीडियम है एक्सचेंज का। एम आई राइट? आगे है एज ए मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। आप इससे मेजर करते हैं, क्या करते हैं बोलिए? मेजर करते हैं ना कि ये इतने रुपए का है, ये इतने रुपए का है। स्टोर करके रखते हैं वैल्यू को। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अगर 200 रुपए 200 रुपए जेब में रखा हुआ है, तो इसका मतलब 200 रुपए जेब में है, इसका मतलब 1 किलो दाल तुम्हारे जेब में है। एम आई राइट? इसका मतलब 2 किलो चावल तुम्हारे जेब में है, इसका मतलब 5 किलो आटा तुम्हारे जेब में है। 40 रुपए अगर आटा है, 100 रुपए चावल है, 200 रुपए किलो दाल है, तो इसका मतलब कि तुम उन सभी चीजों को एक नोट में, मनी के रूप में उसको तुम स्टोर करके रख सकते हो। इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन आर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने अभी कहा कि इसका सबसे सिग्निफिकेंट फंक्शन क्या है, इट इज मीडियम ऑफ exchange, unit value of account and liquid store of value, it has government approval। और मनी को क्या होता है, सरकार का अप्रूवल होता है। अब अगली बात वही है, जो फंक्शन वही है, मैंने आपको अभी बता दिया, टॉपिक समाप्त है। इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। The essential function which enables us to identify money is that it is generally accepted as means of payment।
विनिमय का माध्यम। आवश्यक कार्य जो हमें पैसे की पहचान करने में सक्षम बनाता है वो यह है कि इसे आमतौर पर भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्लियर? अब इसका इतिहास है, ये बीकॉम पार्ट 2 में है, मॉनेटरी थ्योरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो वहां पर बताया जाता है कि मनी का क्या इतिहास रहा। पहले मेटेलिक मनी आया, फिर पेपर मनी आया, है ना, फिर अभी की चीजें और बदल गई है। अब मनी तो सिर्फ ट्रांसफर से हो रहा है, ध्यान दे रहे हो? अभी गौर से देखो, तुमने अब मैं भी नॉर्मली कैश लेकर कभी निकलता भी नहीं हूँ तो भी काम चल जाता है, आप भी ऐसा ही करते होगे। अब पॉकेट में लोगों ने कैश रखना ही बंद कर दिया है, मैं भी नॉर्मली नहीं रखता हूँ और काम चल जाता है ना। रेयर में कभी कभार दिक्कत आ सकती है बाय द वे, लेकिन नॉर्मली काम चल जाता है। तो अब पेपर भी गायब हो गया है ना, अब डिजिटल मनी आ गया, एम आई राइट? चलिए अब आइए, फिर यहाँ पर है मेजर ऑफ वैल्यू। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वैल्यू का मेजर क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है ना। अनदर फंक्शन ऑफ मनी इज दैट serves as a standard for deferred payment. Deferred payment means those payment which are to be made in future. Deferred payment को इसने आसान बनाया। जैसे आप किसी को कहते हो इतने रुपए दे दो, या आप एक काम करो हमें इतना दाल चावल आटा दे दो, मैं आपको कुछ दिनों के बाद इतने रुपए दे दूंगा, ठीक है। पहले क्या रहता होगा, मैं आपको दाल ही चावल आटा ही दे दूंगा, बड़ी दिक्कत होती रही होगी। तो डिफर्ड फ्यूचर के पेमेंट को मनी ने क्या किया, आसान बनाया। स्टोर ऑफ वैल्यू मैंने अभी आपको बताया कि आप भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मनी को अगर स्टोर करके रखते हो, अगर तुमने 10 लाख रुपए अपने घर में रखा हुआ है तो एक्चुअल में कागज का टुकड़ा आप खाओगे नहीं। एक्चुअल में ये डायरेक्टली आपके किसी काम का चीज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है ये, डायरेक्टली का मतलब क्या, इसका भोजन करोगे मुद्रा का नहीं, बट अगर 10 लाख रुपए तुम्हारे घर में है इसका मतलब 10 लाख का वैल्यू तुम्हारे घर में है। 10 लाख तक में इस दुनिया में जितनी चीजें मिलती है वो सारी चीजें तुम इस 10 लाख से खरीद सकते हो, राइट? तो अल्टरनेटिवली तुमने क्या स्टोर करके रखा हुआ है, अल्टरनेटिवली तुमने मनी स्टोर करके नहीं रखा है, तुमने एक्चुअल में वैल्यू स्टोर करके रखा है, मतलब कि मूल्य स्टोर करके रखा है। आप किसी को कहते हो ना ये कितने का है, ये बिस्किट कितने का है, तो उसका मूल्य कितना है, 5, तो तुम्हारे पास अगर 5 का एक कॉइन है तो तुम उसको 2 और एक बिस्किट प्राप्त कर सकते हो। तो ये वैल्यू को स्टोर भी करता है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, अब वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिया, अगर मेरे पॉकेट में 100 रुपए है तो मेरे पास 100 वैल्यू है, मतलब इसका वैल्यू 100 हमने रखा हुआ है, राइट। अब अगर तुमने कहा 100 रुपए दीजिए मैं कल दे दूंगा, तो जो मेरा वैल्यू था मेरे पास वो मैंने आपको दे दिया, क्या कि लो मेरे बदले में तुम यूज करो, फिर कल देना तो मैं यूज कर लूंगा, राइट? एनी प्रॉब्लम? कोई किसी को उधार क्यों नहीं देना चाहता है कई बार, तो भाई ये वैल्यू मेरा है, मैं जैसे ही आपको दे दूंगा तो निश्चित तौर पर उस वैल्यू को मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी सुविधा के अनुसार मैं चीजें नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, है ना। और अगर आप टाइम पे नहीं दोगे तो मैं परेशान ही हो जाऊंगा, या अगर तुम लौटाओगे ही नहीं तब तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे वैल्यू को तुम खा गए। कोई किसी का पैसा पचा गया, इसका मतलब क्या समझोगे तुम, उसका जो वैल्यू उसके पास था उसको पचा गया, उसके परचेसिंग पावर को एक्चुअल में वो पचा गया, एम आई राइट? जो मेहनत करके उसने परचेज, अच्छा लोग मेहनत क्यों करते हैं, कमाई क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए या परचेसिंग पावर खरीदने के लिए? एक्चुअल में वो परचेसिंग, इकोनॉमिक्स की भाषा में वो परचेसिंग पावर खरीदने के लिए मेहनत करते हैं, एम आई राइट? मेरे ख्याल से अब आपको बातें समझ में आ गई होगी, और अब एग्जाम में अगर मनी पे कोई बातें आएंगी तो आप इजीली इसे एक्सप्लेन कर दोगे। आज के लिए इतना काफी है, फाइनली आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।